शिक्षक बंधु, देखिए यहाँ पर हम आपके लिए जो यहाँ पर 30 तारीख को परीक्षा हुई है, 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ पर गणित का हम आंसर शीट बता दे रहे हैं। इसका सॉल्विंग जो है हम अगले वीडियो में बारी-बारी से करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही बड़े-बड़े हैं और इसको यहाँ पर तुरंत भर में 30 प्रश्न को एक साथ सॉल्व करने में वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको हम अच्छे से 5-5, 10-10 प्रश्न सॉल्व करके अलग से आपको हम वीडियो बना करके भेज देंगे। तो अभी आप सभी इसका आंसर देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। लेकिन इसमें से कुछ हो सकता है कि 1-2 आंसर, 5-4 आंसर ऐसे भी हैं जो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप सही ढंग से इसको मिलान करेंगे। एक आंसर जो है इसमें गलत है, जो कि सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी जो है यहाँ पर जैक की तरफ से आंसर शीट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। उस जो आंसर शीट जो है ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे जो प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं वो बना करके आपको सॉल्व किया हुआ है और यह सारे अधिक से अधिक प्रश्न जो है आपके 10वीं स्तर के दे दिए गए हैं। यानी आकलन परीक्षा जो है, जो 10वां का तैयारी किए थे उनके लिए बेस्ट रहा, लेकिन जो नीचे का तैयारी किए हुए थे उनके लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि यह 1 से 5 के शिक्षक के लिए विश्वासघात के समान होगा, क्योंकि 1 से 5 के शिक्षकों को जो पूछा जाना चाहिए उस स्तर का यह प्रश्न नहीं है। यह 10th का समझिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम लिया गया है। आप सभी शिक्षकों से A to Z प्रश्न आप देखिएगा तो 10वीं क्लास के प्रश्न से मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डी पैरेलल AC, तो निम्न में से कौन सही है। इस फिगर को देख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी सीरीज के हो, उससे मतलब नहीं है STUV। ये प्रश्न देखिए और उसका आंसर जरूर मिलान कर लीजिए। और आपका हो सकता है कि ये सीरीज का है तो ये 26 में है, आपका हो सकता है कि 30 में हो, किसी का 32 में हो, लेकिन प्रश्न चेंज नहीं होगा और उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, सब वही होगा, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे होगा। तो 26 का आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 26 का सही आंसर जो है वो आपका देखिए यहाँ पर सी है। क्या है आपका? सी है। तो यदि आपका भी आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। यदि a + b = 90 डिग्री और साइन a = 3/4 तो सेक b है। देखिए अभी 10th स्तर का क्लास है, 10वां का है, इसका राइट आंसर है 4/3। तो जिनका 4/3 है उनका बिल्कुल सही है। अगला है √1 + sin थीटा बट्टे √1 - sin थीटा किसके बराबर है। देखिए ये भी 10th का एकदम प्रश्न है। आप जैसे जाइएगा टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, यह बहुत बार 10th में आया भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा + tan थीटा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी 92, 88, 84, 80 का कौन सा पद 0 होगा। ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। AP सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। तो समांतर श्रेणी 92, 88, 84, 80 का कौन सा पद 0 होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका है डी। क्या हो जाएगा? डी 24 इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट सेक्शन के अंतर्गत ये भी 10th क्लास का प्रश्न है। 0, 0, A0 और 0B शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपका बोर्ड के जैसा ही पूरा प्रश्न पूछा गया है। आपको बोर्ड एग्जाम देना था, लेकिन 8वीं स्तर तक की तैयारी करवाई गई थी, जिसके कारण यह जो रिजल्ट है वो फेल हो गया। बहुत शिक्षकों का यहाँ पर रिजल्ट खराब हो गया है। मैथ सेक्शन का केवल, बाकी का सही है। तो 30 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। अगला है एक वृत्ताकार एवं वर्गाकार मैदान की परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा? क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है 31 का सी है, 28 मीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर। किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार पाने की प्रायिकता क्या है। किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार पाने की प्रायिकता क्या है। तो 32 नंबर इसका आंसर है आपका B 2/7। देखिए इसको सारा कुछ हम बना करके अगले वीडियो में देंगे। अभी हम आपको आंसर शीट दे रहे हैं जिससे आप मिलान कर पाएँ। और इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं कि इसको इसमें बनाना जो है मुश्किल काम हो जा रहा है, इसलिए आपको अभी आंसर शीट दिया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू आकलन का महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है देखिए हो जाएगा गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ठीक है, गणित के बच्चों को जीवन के अनुभवों का भाग बनाना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर हम देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 शुद्ध कथन की पहचानिए। तो इसका आंसर शुद्ध कथन पहचानने के लिए दिया जा रहा है, जिसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। राइट आंसर बी इसमें लिखा हुआ
है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3k(x-2) के का एक गुणनखंड x-2 है तो k का मान बताइए क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर k का जो मान होगा वो हो जाएगा -1। राइट आंसर सी है। अगला है निम्नलिखित में किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। किस समीकरण के मूलों का योग 3 है, इसको आप बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है यहाँ पर यदि किसी एपी का 7वां पद का 7वां गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो उसका 18वां पद क्या होगा। उसका 18वां पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। जब बना करके देखते हैं तो इसका राइट आंसर 0 होता है। यदि एज A12 O00 CAB संरेख हो, संरेख का देखिए ये भी आपको 10वां का प्रश्न है, पूरा 10वां एकदम छापिए दिया एक लाइन से। अगर 10वां खाली मैथ पढ़ रहते तो बहुत अंक आ जाता आप लोग का। ठीक है, और एक लाइन से 10वां ही केवल पूछ दिया है। 1-2 संरेख होने के लिए त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 होना पड़ता है, इसलिए अगर उसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो उसका राइट आंसर आएगा बी। आप आंसर शीट मिला लीजिए क्या कितना नंबर आ रहा है इसके चलते। देखिए ये भी 10वां क्लास का एकदम पहला प्रश्न है। कोस 30 डिग्री, कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री का मान क्या होगा, ये 0 होता है, इसका राइट आंसर 0 होगा। दो पासे एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 0 होने की प्रायिकता क्या है। ऊपर के आने वाले अंकों का 0 होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला है नीचे दिए गए में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे a + b × a - b तो a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 9 - 7 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो सी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जो कि 1 से 5 तक के सभी अंकों से विभाजित हो। तो 1 से 5 अंकों सभी से 2 60 से भी 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अगला नंबर है अगला प्रश्न था 41 हो गया है। ठीक है, 41 हो गया है, 1 से 5 41 हो गया, 2 बार PDF बना के आ गया था कि 43 नंबर किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के लिए 2m होगा। ठीक है, क्या होगा, 2m होगा। x स्क्वायर - 2x - 8 के शून्य मान क्या होंगे, यानी क्या रखेंगे, तो x स्क्वायर - 2x का मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 करेंगे और -2 है। ठीक है, -2 है तो क्या हो जाएगा आपका -2 दूनी 4 और माइनस क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर -8 हो गया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो रहा है। अगला है यहाँ पर देखिएगा ABC एवं DEF सादृश हो तो क्या होगा। ABC एवं DEF सादृश हो तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है यदि किसी बेलनाकार पेंसिल का एक सिरा नुकीला हो तो यह पेंसिल का संयोजन किस प्रकार से हो रहा है। तो पेंसिल का संयोजन किस प्रकार से हो रहा है, तो ये शंकु और बेलन दोनों होगा। एक पेंसिल का जब नुकीला भाग किया जाएगा तो पीछे का भाग बेलन और आगे का भाग शंकु होगा। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए AP पर आधारित है और यह प्रश्न आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 60। क्या हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 आंसर हो रहा है। ठीक है, कितना आंसर हो रहा है 60। अगला है देखिएगा, अगला है यहाँ पे देखिएगा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तो उसका मान निकालना है। क्या है तो उसका मान क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या है आपसे पूछा गया। ठीक है, संख्याओं का योग क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए सी होगा 48 होगा। क्या होगा 48 हो जाएगा। अगला है 49 नंबर यदि A/B 2:3 है, B/C 4:5 है तो A/B/P/C क्या होगा। देखिए यह एक प्रश्न जो है गलत है, या इसमें सभी को 1 अंक दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए था 20/27 जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 1 अंक जो है सभी शिक्षकों को मिलने जा रहा है। 50 का जो है आंसर कितना होगा 1 + 2 + 3 + 49 50, ये भी AP का प्रश्न है ना,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। क्या हो जाएगा? 2500। तो अभी हमने इसमें केवल आंसर शीट आप लोगों को दे दिए हैं, अगला में क्या होगा तो हम आपको इसको बना करके भी बता देंगे। धन्यवाद।